स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स में। मार्केटिंग का हमारा टॉपिक चल रहा है और उससे पहले 2-3 कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा उसको क्लियर करना चाहूँगी। देखिएगा, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम लोग पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं स्क्रीनिंग की, तो सब इम्पोर्टेंट है। नेट वाला जो सिलेबस है वही आपका साइट के ऊपर, जो आपकी ऑथेंटिक साइट है उसकी HSSC की, उसके अंदर जो सिलेबस दिया होगा ना, नेट के अंदर जो सिलेबस है वही का वही है। और जो एस्टेट की तैयारी कर रहा है उसके अंदर भी वही का वही टॉपिक आ रहे हैं आपके। इस बार का जो एस्टेट है आपने 3-4 सालों से आप लोग भी दे रहे हो, तो आपको पता है कि लेवल बहुत हाई हो गया है। और जो नेट का पेपर है सबके अंदर टॉपिक यही हैं, लगभग सेम सा। तो आप लोगों की तैयारी, जो जिस टेस्ट की तैयारी कर रहा है उनके लिए वो रेलिवेंट रहेगा ये वाला टॉपिक। मार्केटिंग की अगर बात करूँ, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केटिंग की जो तैयारी कर रहा है, मार्केटिंग का जो टॉपिक है हमारा, पिछली बार एस्टेट के अंदर 15 क्वेश्चन आए हुए थे मार्केटिंग के। तो मार्केटिंग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर नेट की बात करें तो नेट के अंदर तो 1 यूनिट मार्केटिंग की पूरी है, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 यूनिट 10 क्वेश्चन, हर यूनिट में से एक यूनिट में से 10-10 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आने हैं। तो 10 क्वेश्चन आने हैं इसमें से। और जो स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, अगर एस्टेट का लेवल इतना हाई है तो स्क्रीनिंग का क्या नेट वाला सिलेबस नहीं होगा? वही तो होगा ना। तो उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, लास्ट मैंने जो पॉइंट कराया था उसके अंदर मैंने मार्केटिंग के कुछ कंसेप्ट बताए थे। प्रोडक्ट कंसेप्ट है आपका, प्रोडक्शन कंसेप्ट है, इस तरह से कुछ और पॉइंट्स बताए थे आपको। आज मैं आपको डिमांड के बारे में बताऊंगी कि डिमांड किस किस टाइप की आती है। एक सिचुएशन दे दी जाएगी और आपको उसमें से पूछा जाएगा कि ये डिमांड कौन सी होती है, या फिर कोई मैचिंग कंसेप्ट हो जाएगा, उसमें ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सी डिमांड किसके साथ मैच कर रही है। उसमें से एक नहीं मैच कर रही होगी या एक कर रही होगी, कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो हम कैसे टिक कर पाएंगे? अगर हमें डिमांड के बारे में पता होगा तो हम अच्छे से टिक कर पाएंगे कि हाँ ये वाली सही है ये गलत है। तो देखिएगा, एक बार नेगेटिव डिमांड को देख लेते हैं। पहले तो डिमांड क्या होती है? डिमांड यही है, कस्टमर जब किसी सामान की डिमांड करता है, उसकी जेब में पैसा भी है और वो रेडी भी है। तीनों चीज़ें होनी चाहिए तभी डिमांड होएगी। पहले जैसे कि नीड है, फिर उसके बाद वांट है, फिर उसके बाद वो डिमांड में कन्वर्ट होती है। सपोज एक पर्सन है, वो क्या चाहता है? सपोज एक पर्सन है, वो चाहता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है? क्लॉथ, कपड़े उसकी ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, बढ़िया वाले कपड़े उसको चाहिए, सबको चाहिए। हम सब चाहते हैं हमारे कपड़े अच्छे हों, बढ़िया हो, सब कुछ अच्छा हो। लेकिन अभी हमारे पास पैसे इतने नहीं है कि हम और कपड़े लें, या ये कह सकते हैं कि अभी हम सिर्फ हमारी नीड है कि भाई मान लो अगर हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं तो हम और लेना चाहते हैं, लगता है, लेकिन फिर मतलब लेने की हमें ज़रूरत है लेकिन हम लेना नहीं चाहते नहीं है। सोच रहे काम चल ही रहा है, देखेंगे अगले महीने, फिर देख लेंगे, गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, जो भी है। अब तीसरा पार्ट क्या है? नीड से हम वांट में पहुंच गए, वांट से डिमांड में कब कन्वर्ट हो गए? जब हमें आवश्यकता भी है क्लॉथ की, हम चाहते भी हैं क्लॉथ को लेना, हमारे पास पैसा भी है और अब हम उसको ले रहे हैं। यानी कि अब आवश्यकता भी है, चाहते भी हैं और पैसा भी आ गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अब हम रेडी टू बाय हो गए। अब हम जो सामान मार्केट में लेने के लिए जा रहे हैं हम रेडी हैं। जैसे कई बार क्या होता है, हम कुछ सामान खरीदना नहीं चाहते लेकिन हम ये कहते हैं चल मार्केट में देख आते हैं क्या नया आ रहा है। जैसे दिवाली फेस्टिवल वगैरह पे सीजन पे क्या होता है, मार्केट के अंदर बहुत बड़ी रौनक लगी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको देखने चले जाते हैं कि देख के आए मार्केट में क्या नया आया है। चाहे अब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, लेकिन हम उसको देख के जरूर आते हैं। तो वो क्या है? वो एक किस्म से ये है कि वांट है, ना तो नीड है ना वो डिमांड है। जो वो डिमांड में कन्वर्ट होगी तो डिमांड किस किस टाइप की होती है वो देखेंगे। अब देखिएगा डिमांड कितने टाइप की होती है। देखिए, सबसे पहले है हमारी नेगेटिव डिमांड। अरे नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा? डिमांड के अंदर तो हमने रिलेशनशिप सुना था नेगेटिव का, ये डिमांड नेगेटिव कैसे हो गई? देखिएगा, नेगेटिव डिमांड क्या होती है कि हम सामान को खरीदने की ज़रूरत भी है और हमारे पास पैसा भी है, लेकिन हम चाहते नहीं है, फिर भी हम उसको खरीदेंगे। चाह नहीं रहे,
हमें अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, लेकिन हमें वो खरीदनी पड़ रही है। जैसे कि आप चले गए जी अपना, जैसे कोरोना चल ही रहा है और आपको लग रहा है कि भी थोड़ी सी तबीयत सी खराब हो रही है आपकी, और तबीयत खराब हो रही है, अरे ये क्या, किसी ने कह दिया खांसी जुकाम में, आप है ना अपना टेस्ट करा लो। अब आप टेस्ट कराना नहीं चाहते, आपको पता है 500-700 रुपये लग जाएंगे या हो सकता है उससे ज़्यादा भी लग जाएं, और आप चाहते नहीं हो, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं, सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आपको लग रहा है कि उन्हें चेकअप करवा ही लिया जाए, तो वो कौन सी डिमांड हो गई, नेगेटिव डिमांड। इसी तरह से डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन के लिए बोल दिया, अब आप कोई भी ऑपरेशन क्या करवाना चाहेगा, लेकिन ऐसी पोजीशन आ गई कि ऑपरेशन करवाना जरूरी है। तो जब ऑपरेशन करवाना जरूरी है लेकिन हम चाहते नहीं हैं, कोई नहीं चाहता कि दवाइयों के ऊपर हम खर्च करें, कोई नहीं चाहता बॉडी का रूटीन चेकअप हो, कोई नहीं चाहता डॉक्टर के पास जाना, कोई नहीं चाहता 500 की पर्ची कटवाना, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, खर्च करनी जरूरी भी हैं हमारे लिए, लेकिन हम चाहते नहीं हैं। तो वो डिमांड कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव डिमांड। मैक्सिमम इसके अंदर एग्जाम्पल मेडिसन का आता है, मेडिसन का या बॉडी चेकअप का, डॉक्टरी जितना भी ट्रीटमेंट है उसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं नेगेटिव डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड क्या होती है कि जैसे हमेशा हम भी लगा लो, हमें अगर कोई भी सामान हमारे हाथ में है, मान लो हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो हम क्या सोचते हैं कोई ऐसा फ़ोन होना चाहिए जिसमें हम खोलते सब कुछ खोल लें, नेट होना चाहिए, एंड्रॉयड फ़ोन आ गया, 3G आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, अब 5G भी आ गया, लेकिन हम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, हमें लगता है पता नहीं कुछ और भी चाहिए। हम हर चीज़ लेने के बाद सेटिस्फाइड नहीं होते, हमें लगता है कुछ और नई टेक्नोलॉजी आ जाए। तो वो कौन सी डिमांड होती है, लेटेंट डिमांड। ये कहा जा सकता है टू सर्च स्पेसिफिक, और हम जिसके लिए सेटिस्फाइड नहीं है, मान लो जैसे कि मार्केट के अंदर फ़ोन आया हुआ है, फ़ोन आ गया आपका सैमसंग का है, रेडमी का है, एप्पल का है, आप उसके बाद भी सोच रहे कोई और फ़ोन आए, कोई हाई टेक्नोलॉजी आए, मेरे पास कोई आईफोन आ जाए, पता नहीं क्या क्या आ जाए। तो वो सब क्या होता है, हमारा लेटेंट डिमांड है कि हमारे पास जो है हम उसको यूज़ कर रहे हैं, मार्केट के अंदर आया हमने ले लिया, लेकिन हम उसे सेटिस्फाइड नहीं हैं। वो हमारी कौन सी डिमांड हो गई, लेटेंट डिमांड। ठीक है, तो आप फ़ोन को, टेक्नोलॉजी को, जो आज के टाइम में जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उस हिसाब से जो डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब चेंज होते जा रहे हैं, तो हम सेटिस्फाइड नहीं है, तभी तो ये सब कुछ चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद है इरेगुलर डिमांड। इरेगुलर डिमांड का मतलब क्या हो गया, जो रेगुलर नहीं है, वो तो हमें शब्द नाम से ही समझ में आ रहा है। तो इरेगुलर का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अम्ब्रेला। अम्ब्रेला आपके लगभग सबके घरों में होगा अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला सबके घरों में होने के बावजूद भी निकलता कब है, जब बारिश आती है। ऐसा तो नहीं है ना, बारिश आती है तो हमें याद आती है कि वो छाता कहाँ गया, और अगर वो नहीं है तो शायद मार्केट में अगर पता लगे कि 10-15 दिन लगातार बारिश होने वाली है तो हम ले भी आए, अदरवाइज अम्ब्रेला को कोई याद नहीं करता। ये इरेगुलर डिमांड है। फेस्टिव सीजन के अंदर ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो दिवाली दशहरे पे आती है, जन्माष्टमी पे आती है, लेकिन आगे पीछे उसको कोई नहीं पूछता। सेम ऐसे ही विंटर और समर के लिए बहुत सी ऐसी आइटम्स हैं जो विंटर में ही यूज़ होती हैं, और बहुत सी ऐसी हैं जो आपकी समर में यूज़ होती हैं। तो वो सीजनल है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर डिमांड बोलते हैं। फिर आपका उसके बाद है फुल डिमांड। फुल डिमांड कैसे, फुल डिमांड का मतलब हुआ कि ऐसी कोई डिमांड जो हमेशा ही फुल रहती है, मतलब कि आप कभी भी गर्मी सर्दी दिन रात बारिश है आंधी है कुछ भी है, लेकिन उसकी डिमांड रहेगी। फूड की लगा लो, गेहूं की लगा लो, आटा चावल जो है वो हमें हमेशा चाहिए होता है। कभी ऐसा है कि आज हम रोटी नहीं खाएंगे, कल नहीं खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे, नहीं, रोटी की जरूरत आज हमने सुबह खा ली तो हमें दोपहर में चाहिए, दोपहर में खा ली तो हमें रात में चाहिए। तो उसकी डिमांड हमेशा फुल रहती है। और भी कितनी चीज़ें हैं, जैसे नमक है, दालें हैं, चीनी है, ये तो फूड आइटम्स जो हैं उनकी डिमांड हमेशा फुल रहेगी। और इसी तरह से आप बात करें अगर जो मतलब कि जो पीने वाले हैं, तो पीने वालों के लिए शराब के ठेके, उनकी जो डिमांड है वो हमेशा ही फुल रहती है, जब भी चले जाओ उनका फुल रहता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी जिनकी डिमांड हमेशा रहेगी, तो उनको क्या बोला जाएगा, फुल डिमांड। जैसे कि मिल्क है, दूध है, गर्मी सर्दी दिन रात आंधी तूफान में दूध वाला दूध दे के ही जाएगा, दूध की ज़रूरत हमें सबको पड़ती है, तो वो फुल डिमांड में आ जाएगा। फिर उसके बाद आ गया ओवरफुल।
ओवरफुल डिमांड कौन सी हो गई? अब ओवरफुल डिमांड का मतलब है कि जितनी प्रोडक्टिविटी है, जितनी हमारी सप्लाई हो रही है, उससे भी ज़्यादा की डिमांड है। जैसे अब बात करेंगे मैंगो की, बात कर लें तो मैंगो केवल 3 या 4 महीने मार्केट के अंदर आता है, और 3-4 महीने में फुल डिमांड क्या, ओवरफुल डिमांड होती है। ओवरफुल डिमांड होती है इसकी कि भी मैंगो तो बस आगे तो मिलना नहीं है, तो बस जब भी आप जाओगे फुल होगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लगता है कि भाई ये तो हमेशा हमें मिलनी चाहिए। ओवरफुल कभी भी चले जाओ, उसकी डिमांड हमेशा ही ओवरफुल रहेगी। वैसे तो देखा जाए तो कहना तो नहीं चाहिए, नेगेटिव डिमांड के कई पार्ट है कि डॉक्टर के पास कभी भी चले जाओ भीड़ ही मिलेगी। थिएटर में, अब तो खैर थिएटर नहीं चल रहे, लेकिन डिमांड ये भी कि थिएटर के अंदर आप जाते हैं तो लगभग सीटें वीटें सब फुल होती हैं। एडमिशन्स के लिए लगा लो, कॉलेजेस के अंदर, अच्छे कॉलेजेस के अंदर हमेशा डिमांड फुल होती है। एडमिशन कराने के लिए आप जाओगे, उससे पहले पता लगेगा सीटें बुक हो चुकी हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम जाते हैं तो हमें पता लगता है कि पहले ही ओवर बुकिंग हो चुकी है। तो जहाँ ओवर बुकिंग हो गई, ओवरलोड हो गया, तो वो सप्लाई से ज़्यादा डिमांड होगी, तो वो कौन सी डिमांड हो जाएगी? ओवरफुल डिमांड। अगला पॉइंट है हमारा अनहोलसम। देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से, एक तो नेगेटिव डिमांड, क्योंकि कुछ डिमांड ऐसी हैं जो हमें समझ में आ रही हैं, तो पेपर के अंदर एग्जामिनर भी क्वेश्चन बनाते समय हमेशा अच्छे से सोचता है। तो इरेगुलर डिमांड, फुल डिमांड, ओवरफुल डिमांड मिलते जुलते से हैं। हाँ, मैचिंग कंसेप्ट के अंदर इसको दे सकता है चांसेस, इनके बजाय अनहोलसम डिमांड जो डिमांड है, नॉन एग्जिस्टिंग और आपकी लेटेंट डिमांड, नेगेटिव डिमांड, इनमें क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा फंसने के चांसेस रहते हैं, जो ये 4 डिमांड होती हैं। तो देखिएगा इसको, अनहोलसम डिमांड कौन सी हो गई? अनहोलसम डिमांड का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हम यूज़ तो कर रहे हैं, हम यूज़ करेंगे, लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए इंजूरियस होती है, हमें उसका यूज़ करना नहीं चाहिए लेकिन हम करते हैं। जैसे कि आपके क्या हो गए, तंबाकू हो गया, तंबाकू और अल्कोहल, अल्कोहल है, इसकी भी आप डिमांड करते हैं, यूज़ करते हैं। पता है कि भाई तंबाकू है, अल्कोहल के प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी हमारे जो ड्रग्स हैं, ये सब क्या है, हमारे हेल्थ के लिए इंजूरियस हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग इसको यूज़ करते हैं। सिगरेट की डब्बी पे लिखा होता है इट इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, लेकिन फिर भी लोग यूज़ करते हैं, तो वो अनहोलसम डिमांड होती है। इसी तरह से कई और भी पॉइंट्स हैं जो हमारी हेल्थ को हमेशा नुकसान करते हैं। या कुछ फ़ोन की बात कर ले, इंटरनेट है, अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं अच्छी जगह पे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें उसके एडिक्शन हो जाए, जैसे गेम लगा लो, गेम है, पबजी बीच में चली थी, जैसे अभी भी है, लेकिन पबजी गेम जो है उससे क्या हुआ कि बच्चों को इतना नुकसान होने लग गया माइंड पे, तो वो अनहोलसम डिमांड का एक पार्ट है कि गेम की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है लेकिन उसका नुकसान हो रहा है। तो ये सब क्या है, हमारे अनहोलसम डिमांड का ही एक पॉइंट है। या तो इसमें से ये पूछा जा सकता है, जैसे तंबाकू है, वो कौन सी डिमांड का पार्ट है, नेगेटिव है, आपका अनहोलसम डिमांड है, फुल डिमांड है, या फिर आपकी, तो आपका अनहोलसम डिमांड का ये पॉइंट रखा जाएगा। फिर उसके बाद अगला है जी आपका नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड का मतलब क्या हो गया कि आप किसी सामान को चाहते हैं, मार्केट के अंदर आप गए लेकिन आपको मिला नहीं। उसके अंदर आपके 3-4 स्टेजेस हैं। जैसे एक तो आपको पता ही नहीं है मार्केट के अंदर वो सामान आ चुका है, जैसे कई बार ऐड आती है कि हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, जल्दी ही मार्केट के अंदर आने वाला है, तो वो जल्दी ही, कितनी जल्दी हो सकता है वो कल ही आ जाए, लेकिन आपको पता नहीं है और आप उसको लेना चाहते हो। जैसे मान लो कोई भी ये कह सकते हैं प्रोडक्ट, कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट लगा लेते हैं, वॉशिंग पाउडर से लगा लेते हैं, वॉशिंग पाउडर की ऐड आ गई, स्टेन जो है बिल्कुल अच्छे से रिमूव कर देता है, बिल्कुल बढ़िया कपड़े धोता है, सब कुछ है, नया मार्केट के अंदर आया है, जल्दी ही मार्केट के अंदर आने वाला है। अब आप सोच रहे हैं पता नहीं कब आएगा, और आप ले नहीं रहे उसको, लेकिन आप लेना चाहते हो, तो वो मार्केट के अंदर आ गया लेकिन आपको पता ही नहीं है, या तो आपको पता नहीं है उसका, या फिर डिड नॉट सर्च, आपने उसकी सर्च ही नहीं करी, आपने उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करी कि मार्केट के अंदर आया, आप पूछने भी नहीं गए, लेकिन, और या फिर आप पूछने गए हो, आपने 1 या 2 दुकानों पे सर्च कर लिया और मार्केट में वो तीसरे कोने में दुकान में वो सामान रखा हुआ है, तो भी वो क्या हो जाएगा, आपका नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। मतलब कि आप चाहते हो सामान को खरीदना, लेकिन आपको जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है,
या फिर आपने रिसर्च नहीं करी, उस रिसर्च कह रही हूँ, सर्च नहीं करा उसको, या फिर आप अभी भी उसके लिए अवेयर नहीं है। तो तीनों पॉइंट हो सकते हैं। जैसे कि इसका वैसे तो एक ट्रेंडिंग एग्जाम्पल है, आप उसको जल्दी समझ पाएंगे। जैसे कि कोरोना की वैक्सीन लगवा की बात कर ली जाए, फर्स्ट डोज किसी को लग रही है, किसी को सेकेंड डोज लग रही है, शहर के अंदर बुकिंग होती है, न्यूज़पेपर में आता है, मैसेज भी आता है, हर पर्सन चाहता है कि मैं अपना वैक्सीनेशन करा लूँ, तो फर्स्ट और सेकंड करा लूँ, जिसको फर्स्ट हो गई तो सेकंड हो जाए, सेकंड है जिसका टाइम आया हुआ है तो वो अपना सिक्योर्ड है। तो अब कईयों को पता नहीं होता, नेक्स्ट डे आके क्या कहते हैं, अरे वैक्सीनेशन हो गई, कैंप लगा था, हमें तो पता ही नहीं चला। आपने नेट पे सर्च नहीं करा, आपको मैसेज नहीं मिला, आपको पूरी जानकारी नहीं मिली, तो आप उसको लगवा नहीं पाए। तो ये वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन आप वैक्सीनेशन लगवाना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल आज का ट्रेंडिंग एग्जाम्पल है कि नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड आ जाएगा। कि या तो आप लगवाना तो चाहते हैं, या तो आपको नॉलेज नहीं है कि कहाँ कैसे लगता है, या फिर आप उसको ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके पास कोई मैसेज आया ही नहीं है, और आपको कुछ भी नहीं पता, आप अवेयर नहीं है, सिर्फ आप चाहते हैं। सेम इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, या कोई पुराने कोई स्टॉक खत्म हो गया, और उसके बाद पता लगा कि एक दुकान, दो दुकान, सब जगह ख़त्म है, लेकिन तीसरी जगह पे है, आप उसको लेने ही नहीं गए, आपने कहा ठीक है ख़त्म ही हो गया होगा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड आता है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। नेगेटिव डिमांड, हम चाहते हैं पैसा खर्च करना, नहीं, हम नहीं चाहते। नेगेटिव डिमांड के अंदर हम चाहते नहीं है, लेकिन हम खर्च करते हैं। हम बीमार पड़ गए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम चाहते नहीं है। मेडिसिन हम लेते हैं, रूटीन चेकअप हम करवाते हैं, लेकिन हमारी कोई इच्छा नहीं होती, हमें जेब से पैसे निकालते हुए बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। वो हमारी नेगेटिव डिमांड है। लेटेंट डिमांड, हम सामान घर पे ले आए, लैपटॉप पसंद आ गया, अपना HP का लैपटॉप ले आए, और मार्केट में सोच रहे हैं कुछ और अच्छा होना चाहिए था, i3 है तो i5 होना चाहिए था, i5 है तो i6 जनरेशन का होना चाहिए था, या फिर अभी कोई और जनरेशन भी आती तो वेट कर लेते। कुछ सेटिस्फाइड नहीं है, हम सामान ले आए, मार्केट के अंदर जो अवेलेबल था ले आए, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं है। लेटेंट डिमांड, इरेगुलर, जब जरूरत पड़े तभी याद आता है, अदरवाइज उसकी कोई डिमांड नहीं है। जैसे कि अम्ब्रेला हो गया, बारिश के अंदर बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं, उनकी बरसाती हो गई, इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, सिर्फ उसी टाइम में। फिर उसके बाद है फुल डिमांड। फुल डिमांड है, आप कभी भी चले जाओ फुल रहेगी, खाने पीने की डिमांड हमेशा फुल होती है। आप रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, कहीं भी ढाबे वाबे पे, तो लगभग रश लगा होता है, फुल डिमांड होती है। ओवर फुल डिमांड, जैसे आजकल एडमिशन है, सप्लाई से ज़्यादा डिमांड है, बच्चे एडमिशन कराने के लिए चले जा रहे हैं 2000, और स्कूल के कॉलेजेस के अंदर सीटें हैं मान लो 1000, वैकेंसी लगा लो, ओवर फुल डिमांड है। हम लोग सब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इतने लोग लगे हुए हैं, लेकिन जो नेट की तैयारी कर रहा है, कितने लोग सेलेक्ट होंगे, सिर्फ 6%। और एस्टेट के अंदर कितने परसेंट, कितना रेशो आता है, 1%, 2%। तो और उसके बाद जॉब में कितने लगेंगे, पॉइंट कुछ परसेंट, जिसकी पॉइंटों में भी कोई लिमिट नहीं है। तो ये सब क्या है, ये भी तो हमारे ओवरफुल डिमांड है ना, हम चाहते बहुत हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म कितने करोड़ों हो जाते हैं, और अब पोस्टें कितनी होती हैं, हज़ारों में। तो ये भी ओवरफुल डिमांड का एक एग्जाम्पल है। फिर है अनहोलसम डिमांड। अनहोलसम डिमांड के बारे में बताया, इंजूरियस फॉर हेल्थ है, जो चीज़ लेने के बाद हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी हम लिए जा रहे हैं, तो वो हो गया अनहोलसम डिमांड। फिर है जी नॉन एग्जिस्टिंग, या तो वो सामान है नहीं, हम लेना चाहते हैं, या हमें उसकी नॉलेज नहीं है, या फिर हमने उसको सर्च ही नहीं किया। तीनों ही पॉइंट में आपका ये आ जाएगा नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। अब थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे बनते हैं इनके। ऐसी डिमांड जो हम करना नहीं चाहते, ऐसी डिमांड, विच टाइप ऑफ डिमांड इन विच वी डोंट वांट टू पे एनी मनी, विच टाइप ऑफ डिमांड, तो वो आ जाएगी हमारी नेगेटिव डिमांड है। इसी तरह से क्वेश्चन है आपके, और मैचिंग के अंदर आ जाता है। जैसे ये 4 आपके ये फुल तक आ गया, और उसके अंदर नेगेटिव के अंदर लेटेंट का दे दिया, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। नेगेटिव वाला इधर आ गया, नॉट वांट टू पे, वांट बट हैव टू पे, परंतु खर्च करना चाहते हैं। इरेगुलर के अंदर और फुल के अंदर एवरी टाइम फुल, एवरी टाइम फुल,
और इरेगुलर के अंदर आ गया जी हमारा नोट इन रेगुलर फॉर्म। तो अब इसमें हमें मैच करना है, तो नेगेटिव के अंदर कौन सा आ जाएगा, नोट 1 to पे, लेटेंट के अंदर नोट सेटिस्फाइड, इरेगुलर के अंदर नोट इन रेगुलर फॉर्म और फुल के अंदर एवरी टाइम। इस तरह से मैचिंग वाले क्वेश्चन है वो इसमें आने के चांसेस रहेंगे आपके। या फिर एक पर्टिकुलर आइटम बता दी और आपको ये बताना है कि ये कौन सी डिमांड है, तो जैसे कि वही ये कोरोना की वैक्सीनेशन है, वो कौन सी डिमांड है इस टाइम में, वो आपकी नॉन एग्जिस्टिंग है। जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, ओवरफुल डिमांड है, ओवरफुल ही है, कोई और चीज़ लगा लो। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। टाइप ऑफ डिमांड मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक क्वेश्चन आपका आ जाता है नेट के अंदर, तो इसमें से लेटेंट डिमांड में से आ जाता है, नेगेटिव में से या मैचिंग में से। हर इस डिमांड के पर्टिकुलर पॉइंट्स आप नोट कर लेना, उसमें से मैचिंग कंसेप्ट में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं जो नेट की तैयारी करें। और एस्टेट में भी आजकल मैचिंग कंसेप्ट के क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। काफ़ी सारे क्वेश्चंस और मार्केटिंग का पूरा टॉपिक बहुत बड़ा है, धीरे धीरे हो जाएगा ये वाला। कल मैं आपको डिमांड कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बताऊंगी, डिमांड के बारे में, प्रोडक्ट की जो लाइफ है, प्रोडक्ट साइकिल कैसे कैसे चलती है, वो सब जो पॉइंट्स हैं वो कल हम लोग करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।